क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? 10वीं परत के जादुई छवि मंच योद्धा में वास्तव में दिव्य आकार मंच शिखर विशेषज्ञ की शक्ति होती है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, भले ही मुझे पीट पीट कर मार दिया जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में इतनी शक्तिशाली प्रतिभा होगी। ये आदमी कन्फ्यूशनिस्ट शैतान, स्वर्गीय संप्रभु और तलवार के आदि से कमजोर नहीं है। यहां तक कि हमारे बर्बर डोमेन के नंबर एक प्रतिभाशाली नर्क संप्रदाय के युवा संप्रदाय के मास्टर वो मान भी उसे दबा नहीं सकते। वो वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इस दुनिया में एक दुर्लभ अस्तित्व है। हालांकि बिजली की विशेषता वाले 1,00,000 क्रूर जानवरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि ये आदमी शक्तिशाली है। अगर वो सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति को लूटना चाहता है तो वो मर जाएगा। लगभग 100 स्वर्गीय आदमी मंच विशेषज्ञ चियांग झान को चकित होकर देख रहे थे। उनके चेहरे सदमे और सदमे से भरे हुए थे। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिंग पियाओक्सु और लिटिल हो सभी बहुत उत्साहित थे। वे बहुत उत्साहित थे। चियांग झान का दिव्य हथियार आकाश से उतरा था और वो अजेय था। उसने एक ही वार में स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ के बराबर ताकत वाले 200 से अधिक क्रूर जानवरों को मार गिराया था। बिना किसी संदेह के अद्वितीय गरिमा प्रकट हुई थी। वह एक ऐसे देवता की तरह था जिसने 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। वह एक युद्ध देवता था जिसने ब्रह्मांड में सभी दुनियाओं को जीत लिया था। वो अद्वितीय रूप से सुंदर था और उसकी आभा पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती थी। सभी चीजों को नीची नजर से देखने और सर्वोच्चता के कारण दूसरों को उनके दिल की गहराई से वश में कर लिया। जूहे कियानलोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। 2 तीखी आंखें चियांग झान को घूर रही थी और वे सदमे से भर गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह देख सकता था कि चियांग झान की ताकत स्वर्गीय मानव मंच के शिखर के बहुत करीब थी। भले ही वो जूहे कियानलोंग जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन वो उससे ज्यादा कमजोर भी नहीं होगा। सबसे अविश्वसनीय बात 9 सुनहरे लाल क्लोन थे। उनमें से प्रत्येक में भयानक ताकत थी और उनके शरीर में एक राजसी अविनाशी मूल ऊर्जा थी जो लोगों को ये एहसास दिलाती थी कि वे अमर और अविनाशी हैं। ये मानना ही होगा कि जूहे कियानलोंग की दृष्टि असाधारण थी। हालांकि मौजूद हर कोई दुनिया में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम था, फिर भी वे अपनी आंखों से दुनिया को देखने में सक्षम थे। अजय पियरलेस एक्सपर्ट ये बताने में सक्षम था कि चियांग झान ने एक अमर क्लोन बनाया था। जूहे कियानलोंग अकेला था। ताकत के मामले में जूहे कियानलोंग को लगा कि वो चियांग झान से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसने अमर शरीर की साधना नहीं की। 1,00,000 बिजली के क्रिस्टल से बने इन क्रूर जानवरों के हमले के तहत थोड़ी सी लापरवाही घातक संकट का कारण बन सकती थी। ये चियांग झान से बहुत दूर की बात थी। दहाड़ 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 जैसे ही सभी अपने विचारों में खोए हुए थे, एक क्रूर जानवर की दहाड़ गूंजी। ये आत्मा को झकझोर देने वाली और बहरा करने वाली थी। रोलिंग साउंड वेव सभी दिशाओं में फैल गई और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। मौसम बदल गया। पूरा असंख्य जीवन थंडर सागर उलट गया। विशाल लहरें उमड़ रही थी, मानो वे नुवे स्वर्ग को नष्ट करने जा रही हों। चारों ओर देखने पर लगभग 200 क्रूर जानवर थे जिनकी ताकत स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ के बराबर थी। वे बाघों और भेड़ियों की तरह भयंकर थे। उन्होंने निडरता से चियांग झान पर हमला किया और उनके पीछे अनगिनत क्रूर जानवर थे। उनमें से प्रत्येक एक दिव्य आकार मंच संप्रभु विशेषज्ञ के बराबर था और उनकी संख्या 50,000 से कम नहीं थी। वे एक लौहक्त वाली सेना की तरह थे। वे जहां भी गुजरते थे, दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती थी। बिजली के क्रिस्टल से बने आधे क्रूर जानवर चियांग झान की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से हर एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था और जब वे अपनी ऊर्जाओं को मिलाते थे
तो वे स्वर्ग को हिला सकते थे और पृथ्वी को तोड़ सकते थे। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकते थे। ये इतना भयानक था कि इससे किसी का दिल कांप उठता था और इससे किसी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती थी। ये सही है, चियांग झान वास्तव में शक्तिशाली था। वो अकेले ही सैकड़ों और हजारों क्रूर जानवरों से लड़ने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब एक ही समय में 50,000 क्रूर जानवरों के हमला करने से ये उत्तरी सागर क्षेत्र की दो प्रमुख शक्तियों में से किसी के भी एक ही समय में आने से भी अधिक भयानक था। चियांग झान का तो जिक्र ही न करें। यहां तक कि स्वर्गीय मानव मंच के अजेय विशेषज्ञ भी खतरे में थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वहां बहुत सारे वज्रगुण वाले क्रूर जानवर थे। इसलिए मौजूद शीर्ष स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञों ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वे बहुत पहले ही सम्राट ग्रेट खजाना कलाकृति लूट चुके होते। हर कोई युद्ध के मैदान को घबराहट से देख रहा था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, मानो वे उनके गले से बाहर निकलने वाले हों। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिंग पियाओक्सू, लिटिल होंग और झूहे कियानलोंग, वे चारों चियांग झान पर ध्यान देते हुए तीव्रता से लड़ रहे थे। वे बेहद चिंतित थे। इस समय चियांग झान का शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। ये इंद्रधनुष की तरह गर्म था, स्टील के वज्र की तरह। उसकी क्यूई आसमान तक बढ़ गई और उसकी लड़ाई की भावना आसमान तक बढ़ गई। उसकी दबंग आभा बेजोड़ थी। उसने अपने हाथ में भगवान वध करने वाला ब्लेड पकड़ रखा था। वो कृपाण के साथ एक हो गया था और उसने ऊर्जा की लहरें उत्सर्जित की जो आकाश को विभाजित कर सकती थी और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी। उसने सभी भूतों और देवताओं को मार डाला था और उसकी अजेय आभा ने शून्य में अनगिनत दरारें पैदा कर दी थी। इसके चारों ओर 9 सुनहरे लाल क्लोन अपने हाथों में कृपाण लिए खड़े थे और वे हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उन्होंने 10 निरपेक्ष शैतान वध करने वाली सरणी का गठन किया और जोरदार ऊर्जा एक साथ विलीन हो गई। ये एक ऐसी धार की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये आकाश में बह गई। इसके प्रभाव से पूरी दुनिया कांप उठी। एक अभूतपूर्व तनावपूर्ण माहौल तुरंत अपनी सीमा तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी के दिल पर एक बहुत बड़ी चट्टान दबा हुई थी और वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मार डालो, दहाड़ो, चियांग झान दहाड़ा। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से हवा में ऊपर उठाया। चांदी के ब्लेड से एक तेज और भयंकर ब्लेड ऊर्जा निकली जो लगभग 3 मीटर लंबी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों ज्वालामुखी एक ही समय में फट गए हों, जिससे पूरा शून्य नष्ट हो गया हो। भयानक, ये बहुत भयानक था। ये ब्लेड ऊर्जा आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने, सभी जीवित चीजों को मारने और सभी जीवन को नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। नष्ट हुए आकाश ने 100 मील की त्रिज्या वाला एक ब्लैक होल बना दिया, मानो स्वर्ग ने अपने जबड़े और नुकीले दांत खोल दिए हों। ऐसा लग रहा था जैसे ये सबको निगल जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खतरे की आभा को महसूस कर लिया था। 200 क्रूर जानवर जो स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ से कमजोर नहीं थे, दिव्य आकार मंच संप्रभु विशेषज्ञ के बराबर 50,000 क्रूर जानवर तुरंत खूनी और क्रूर हो गए। हत्या का इरादा आसमान छू गया। न केवल क्रूर जानवर पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने सबसे तेज गति से चियांग झान पर हमला किया। एक पहाड़ी बाढ़ की तरह ज्वार बढ़ गया। क्रूर जानवर जिन्होंने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, उन्होंने चियांग झान के करीब पहुंचने से पहले ही धरती को हिला देने वाला हमला कर दिया था। गड़गड़ाहट, बिजली का एक तूफान तुरंत शून्य में फैल गया। ये ऐसा था जैसे असंख्य दिव्य ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचा रहे थे। ऊर्जा बढ़ रही थी, हिंसक और दबंग थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, जिससे आसपास के सभी लोगों को
मृत्यु का प्रबल आभास हुआ। यदि दर्शक भी ऐसे थे तो ये कल्पना की जा सकती है कि हमले का खामियाजा भुगतने वाले चियांग झान पर कितना भारी दबाव पड़ा होगा। चियांग झान मानो ज्वार की लहर से टकराया हो, लड़खड़ा गया। वो बार बार पीछे हट गया। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया। उसके सभी 5 छिद्रों से खून बह रहा था। हालांकि उसकी चमकीली आंखें सीधे सभी क्रूर जानवरों को घूर रही थी और वो निडर था। वो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। स्वोश, अगले ही पल चियांग झान की ब्लेड शून्य को चीरती हुई निकल गई। तेजस्वी ब्लेड की रोशनी चांदी के दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जो बिजली के समुद्र को चीरती हुई अंतरिक्ष को चकनाचूर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। उसी समय 9 सुनहरे क्लोनों ने भी अपनी ब्लेड घुमाई। असंख्य मोटी और सुंदर ब्लेड लाइट्स में चिलचिलाती धूप समाहित थी। चमकदार रोशनी के कारण पूरे मायरिड लाइफ थंडरसी का रंग उड़ गया। 10 ब्लेड लाइट्स अभी अभी निकली थी। जब वे एक साथ मिल गई, एक अविनाशी प्रकाश स्तंभ में बदल गई, जो क्रूर बल के साथ राजसी आंधी को चीरती हुई निकल गई। धमाका, धमाका, धमाका। इस बार टक्कर के कारण विश्व को नष्ट करने वाली अजीब घटना ने आकाश को टूटे हुए कांच की तरह पाउडर में बदल दिया। समुद्र तल की दुनिया पूरी तरह से ढह गई थी। सारी बिजली की ऊर्जा विनाश के संकेत दे रही थी। विनाशकारी ऊर्जा की लहरें लहरों की तरह बाहर निकली, जिससे दर्जनों स्वर्गीय मानव मंच के सुपर विशेषज्ञ उड़ गए। जहां तक उन साधारण स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञों की बात है, वे तुरंत टुकड़ों में कुचल दिए गए। खून नदियों की तरह बह रहा था और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थी। भयावह दृश्य असुर नरक की तरह था और यह देखने के लिए एक भयानक दृश्य था। हिस। हालांकि कुछ शीर्ष स्वर्गीय मानव मंच योद्धा अपनी दुर्जय शक्ति के साथ आपदा से बचने में कामयाब रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 100 योद्धाओं में से लगभग 2/3 पतली हवा में गायब हो गए थे, तो वे ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अपनी ताकत का उपयोग करके 50,000 क्रूर जानवरों से लड़ने के लिए, जो दिव्य आकार मंच संप्रभु विशेषज्ञ और स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ के बराबर थे, क्या वो अभी भी एक इंसान था? यहां तक कि पौराणिक युद्ध देवता भी केवल इतना ही था। हालांकि सभी ने अभी अभी भयानक दृश्य देखा था, वे कभी भी अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। युद्ध के मैदान में 200 स्वर्गीय मानव अवस्था विशेषज्ञ जानवर और 50,000 दिव्य ऊर्जा क्षेत्र के सर्वोच्च जानवर थे। ऐसा लग रहा था मानो आधे जानवरों को किसी अदृश्य राक्षस ने खा लिया हो। बाकी जानवर भी स्तब्ध थे। उनकी आंखें गहरे भय से भरी हुई थी। चियांग झान ने वास्तव में अकेले ही 10,000 दुश्मनों से लड़ाई लड़ी थी और पूरे युद्ध के मैदान को हिला दिया था। वो इस दुनिया में अजेय था, लेकिन भयानक बिजली के तूफान ने उसे मांस, खून और हड्डियों के टुकड़ों में भी फाड़ दिया था। यहां तक कि 9 सुनहरे लाल क्लोन भी फट गए थे, जो शुद्ध ऊर्जा भंवरों में बदल गए थे। हालांकि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में उसका सारा मांस, खून और हड्डियां ऊर्जा भंवर ने अविनाशी मूल ऊर्जा की एक विशाल मात्रा को फैला दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे एक बवंडर द्वारा ले जाया जा रहा था और यह तेजी से घूमने लगा, जिसके बाद 10 आकृतियां एक बार फिर सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई, जैसे कि वे रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म ले चुकी हों। शाश्वत अमर राजा अतुलनीय रूप से राजसी था, दुनिया में अजेय था। एक बार फिर से अपने शरीर का पुनर्निर्माण करते हुए चियांग झान और भी अधिक बहादुर और मजबूत लग रहा था। वो एक पहाड़ की तरह ठोस था। उसकी उंगलियां आसमान की ओर इशारा कर रही थी और जमीन पर रौंद रही थी। उसके शरीर के चारों ओर अजेय आभा लगातार बढ़ रही थी। उसने अपने अमर और अविनाशी आचरण को अपने दिल की इच्छा के अनुसार दिखाया।
उसके चारों ओर 9 संप्रभु अमर क्लोन भी शक्ति से भरे हुए थे, असहनीय रूप से अभिमानी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन बचे हुए स्वर्गीय मानव चरण के सुपर और शीर्ष स्तर के योद्धाओं ने अब ये कहने की हिम्मत नहीं की कि चियांग झान अभिमानी था, क्योंकि उसके पास वास्तव में एक अजेय शक्ति थी जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते थे। वो एक ऐसा आदमी था जो दुनिया पर हंस सकता था और कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिंग पियाओक्सु और लिटिल हो सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। वे सभी ऊर्जा से भरपूर थे और उन्हें चियांग झान पर गर्व था। धुए कियानलोंग ने चुपके से आह भरी। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली था, आखिरकार चियांग झान और 9 क्लोनों को नहीं मारा जा सकता था। अगर वे दोनों लड़े तो वो निश्चित रूप से एक भयंकर युद्ध में उलझ जाएगा। वो थकावट से मर भी सकता है। ये मार्शल आर्ट की एक अकल्पनीय असामान्य प्रतिभा थी। हालांकि झुए कियानलोंग चियांग झान से डरता था, लेकिन वो ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के कारण साधना करने के लिए प्रेरणा से भर गया था। धमाका! इसी क्षण युद्ध के मैदान में एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। सैकड़ों मील की दूरी तय करने वाली एक शैतान क्यूई अचानक चियांग झान के लंबे और सीधे शरीर से फैल गई, आकाश को ढक लिया और सूरज को अवरुद्ध कर दिया। इसने आकाश को ढक लिया और पूरा असंख्य जीवन थंडर सागर एक पल में दिन से रात में बदल गया। सारी रोशनी चली गई। ऐसा लग रहा था मानो अनंत अंधकार में अनगिनत क्रूर जानवर छिपे हुए हों। उन्होंने यांगजी नदी को निगल लिया और समुद्र को उगल दिया, वेल को निगल लिया और बाग को खा लिया, और आकाश में व्याप्त बिजली की स्रोत ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रकृति को पागलपन से परिष्कृत किया। समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि चियांग झान किसी तरह की दिव्य कला की खेती करने का अवसर ले रहा था। वास्तव में चियांग झान इस समय उत्साहित और अति प्रसन्न था। उसने अभी अभी युद्ध में अनगिनत क्रूर जानवरों को मार डाला था। सभी क्रूर जानवर बिजली के क्रिस्टल से बने थे। विस्फोट के बाद राजसी बिजली स्रोत ऊर्जा और आध्यात्मिकता उससे कहीं अधिक थी जो उसने पहले परिष्कृत की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, तीव्र युद्ध में उसका नष्ट शरीर और वध का निरंतर सेवन अमर थे। भक्षण, क्षय, संसार, अंत, भय, निराशा, ब्लेड सोल के 10 विशेष गुणों की चमक, उन सभी को कठोर बना दिया गया था और वे दिव्य हथियारों की तरह रूपांतरित और उदात्त होने लगे थे जिन्हें उग्र लपटों द्वारा गढ़ा गया था। ये अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 9वें स्तर को तोड़ने और ब्लेड सोल के 10 विशेष गुणों को उन्नत करने का सबसे अच्छा समय था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को प्रसारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे जैसे वो बिजली के क्रिस्टल को परिष्कृत करता रहा, वो अपने मांस और रक्त के हर इंच को महसूस कर सकता था। उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और आंतरिक अंगों का हर इंच असली किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट में बदल गया था। यहां तक कि उसके शरीर में बहने वाला खून भी अब सुनहरे क्रिस्टल से ढका हुआ था, जो एक चिलचिलाती धूप की तरह लग रहा था, जो पहले की तुलना में 10 लाख गुना अधिक घना था। यह चमकदार और शानदार था। अविनाशी मूल क्रिस्टल। अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 9वें स्तर को पार करने के बाद चियांग झान ने न केवल राजा ग्रेड खजाना कलाकृति के असली शरीर की खेती की थी, बल्कि अविनाशी मूल क्रिस्टल पत्थर भी उसके खून में संघनित हो गया था। इसने उसे अतुलनीय रूप से उत्साहित कर दिया। हा 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 हा! चियांग झान खुद को रोक नहीं सका और एक जंगली हंसी निकाली। उसकी आवाज ने 9 स्वर्गों को हिला दिया। अंत में उसने अड़चन को तोड़ दिया और उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई। शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में भर गई, जैसे कि एक आकस्मिक मुक्का आकाश में चिलचिलाती धूप को चकनाचूर कर सकता है। यह भावना बहुत संतोषजनक और संतोषजनक थी। आकाश में वध, शाश्वत भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म था।
समाप्ति, मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा। 10 प्रकार की विशेष ब्लेड सोल लाइट एनर्जी एक दिव्य कृपान में संघनित हुई। भन भनाहट, भन भनाहट, भन भनाहट और प्रकाश चमक उठे। एक शक्तिशाली और दबंग दबाव अनियंत्रित रूप से जारी किया गया था। यह पहले से कई गुना ज्यादा भयानक था, जिससे भीड़ घबराकर पीछे हट गई। उन्हें खून की उल्टी होने लगी। यहां तक कि एक सुपर हेवनली मैन स्टेज, एक शीर्ष विशेषज्ञ 10 अलग अलग तरह की विशेष ब्लेड सोल लाइट एनर्जी द्वारा उत्सर्जित दबाव का सामना नहीं कर सका। यह कितना शक्तिशाली था? हर कोई चौंक कर चियांग झान को देखने लगा। ये युवक आसमान में एक राजा की तरह था। उसका दबंग आभा मंडल बेजोड़ था और उसके खिलाफ कुछ भी निंदा नहीं की जा सकती थी। धमाका! चियांग झान के शरीर से एक अद्वितीय शक्ति उभरी। इसने आकाश को हिला दिया, शून्य को तोड़ दिया और हवा और बादलों को हिला दिया। पूरा असंख्य जीवन थंडर सागर हिंसक रूप से कांप रहा था, मानो उसने उसकी अजेय दिव्य शक्ति के सामने समर्पण कर दिया हो। इस समय चियांग झान का दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था। उफनता हुआ खून एक उफनती नदी की तरह था और उसके भीतर अविनाशी मूल क्रिस्टल के टुकड़े दिखाई दिए। वे सबसे चमकदार सितारों की तरह लग रहे थे, लेकिन साथ ही केंद्रित सूर्य की तरह भी। उसके शरीर से प्रकाश की चमकदार किरणें निकल रही थी। उसके मांस और खून का हर इंच किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का अनोखा दबाव उत्सर्जित कर रहा था। भारी, ये एक पहाड़ जितना विशाल था और इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया, पूरे दृश्य पर कहर बरपा दिया। ऐसा लग रहा था कि वो बस वहां लापरवाही से खड़ा था। लेकिन चियांग झान ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वो एक ऐसा आदमी है जो नदियों और पहाड़ों को निगल सकता है। उसे एक अद्वितीय अनुभूति हुई कि वह एक स्वर्ण कवचधारी युद्ध देवता की तरह था, जो अंतरिक्ष और समय को पार कर गया था। वो नश्वर दुनिया में उतरा और दुनिया को नीचे देखने का दबाव। यहां तक कि शीर्ष स्वर्गीय मानव चरण के विशेषज्ञ भी चौंक गए। इतना ही नहीं, चियांग झान ने 10,000 बिजली के क्रिस्टल को भी परिष्कृत किया था। उसने आखिरकार मार डाला, खा लिया, सड़ गया और पुनर्जन्म लिया। समाप्ति, मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण एक ही बार में 7वें चरण तक बढ़ गए थे। हर किसी के शरीर में एक जबरदस्त दबाव था। हर किसी को लगा कि उनका खून और क्यूई बढ़ रहा है और उनके अंग शक्तिहीन हो गए हैं, जैसे कि उन पर बिजली गिर गई हो। खासकर हजारों क्रूर जानवर जो चियांग झान का सामना कर रहे थे, वे इतने डरे हुए थे कि वे कांप रहे थे। चियांग झान की दोहरी सफलता के साथ उसके सिर के ऊपर युद्ध राजा वास्तव में अपने असली रूप में संघनित हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका अपना जीवन है, क्योंकि वो बड़े कदमों से आगे बढ़ रहा था। इसे कुचल दो, अंतरिक्ष ने डोंगटियन की भूमि को हिला दिया। विशाल लहरें आसमान में उठीं। पूरी दुनिया इससे गूंज रही थी। अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 9वें स्तर को तोड़ने के बाद चियांग झान ने न केवल राजा ग्रेड खजाना कलाकृति के शरीर की खेती की थी, बल्कि युद्ध राजा की असामान्य घटना भी एक ऊर्जा शरीर में संघनित हो गई थी। ये अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। संक्षेप में, चियांग झान की वर्तमान ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी और वो जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहा था। उसके सामने उन शीर्ष स्वर्गीय मानव चरण योद्धाओं ने एक दबाव महसूस किया जो उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया और वे सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिंग पियाओक्स्यू और लिटिल हो ने चियांग झान की अजेय शक्ति को महसूस किया। वे दबा हुआ और खुश महसूस करते थे, लेकिन साथ ही उन्हें उससे कमतर होने पर शर्म भी आती थी। आधे कदम का स्वर्गीय मनुष्य मंच अजेय विशेषज्ञ। चियांग झान वास्तव में असाधारण और अद्वितीय है। ऐसा लगता है कि मुझे स्वर्गीय मनुष्य मंच तक पहुंचने के लिए
अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना होगा। केवल ऐसा करके ही मैं उससे आगे निकल सकता हूं, झूहे कियानलोंग ने कहा, और उसकी आंखों में बिजली की तरह चमक आ गई। उसने एक ही नजर में चियांग झान की ताकत को देख लिया था और वो बेहद हैरान था। किसी को यह जानना चाहिए कि अभी कुछ क्षण पहले वो चियांग झान की ताकत से निराश था, लेकिन पलक झपकते ही चियांग झान ने उसे पीछे छोड़ दिया था। स्वर्ग को चुनौती देने वाली इस तरह की साधना गति को स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को चौंका देने वाला कहा जा सकता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता जो चियांग झान की असामान्य ताकत को देख पाता, लेकिन झूहे कियानलोंग की प्रतिभा, उसकी नींव और ताकत दुनिया में दुर्लभ थी। भले ही वो जानता था कि वो अब चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसके बजाय उसने मन बना लिया कि चाहे उसे अपने जीवन में कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो हमेशा चियांग झान के सामने चलेगा। ये एक अजेय मानसिकता थी। चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो हिल नहीं सकता था। पूरी दुनिया में केवल झूहे कियानलोंग ही ऐसा कर सकता था। मेरी वर्तमान ताकत के साथ, हालांकि मैं इन बिजली के क्रिस्टल से बने सभी क्रूर जानवरों को नहीं मार सकता, लेकिन मेरे लिए इस जगह से बाहर निकलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। चियांग झान ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें ठंडी थी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। अपने हाथ की एक झट से उसने भगवान वध करने वाले ब्लेड को पकड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, 9 क्लोन बिना किसी निशान के गायब हो गए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो आसपास के विशेषज्ञ एक पल के लिए दंग रह गए। फिर उन सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और बिना पलक झपकाए चियांग झान को घूरते रहे, क्योंकि वे अपने दिल में अच्छी तरह से जानते थे कि चियांग झान ने अपने राजाग्रेड कीमती कृपाण और अपने 9 क्लोन वापस ले लिए हैं। जाहिर है, वो सभी बिजली के जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहता था। हालांकि किसी को भी नहीं लगा कि इस बार चियांग झान घमंडी था। आखिरकार चियांग झान ने पहले से ही अपने राजा ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट शरीर को विकसित किया था। बस एक मामूली हमले से वो पहाड़ों को नष्ट कर सकता था, सितारों को नष्ट कर सकता था और स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता था। ये उसके लिए केक का एक टुकड़ा था। इस तरह की ताकत चियांग झान की सबसे मजबूत ताकत के बराबर थी, जो उसने अपनी सफलता से पहले दिखाई थी। भले ही वो एक शीर्ष स्वर्गीय मानव चरण योद्धा जितना मजबूत न हो, लेकिन उनके बीच बहुत अंतर नहीं होगा। हालांकि उपस्थित कई विशेषज्ञों के पास राजा ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट था और वे जानते थे कि इस ग्रेड के खजाने की शक्ति आश्चर्यजनक थी। फिर भी वे ये देखना चाहते थे कि राजा ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट का शरीर कितना शक्तिशाली था। इसके अलावा वे सभी सम्राट ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट के लिए लड़ने के लिए एकत्र हुए थे। चियांग झान और अन्य लोग खतरे से बेखबर थे। उन्होंने बेतहाशा 100,000 क्रूर जानवरों का वध किया। स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, दोनों पक्षों का दुश्मन बनना तय था। एक भयंकर युद्ध अपरिहार्य था। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान की ताकत को पहले से देख पाना आगामी युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। युद्ध राजा मुट्ठी, गड़गड़ाहट। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और राजा ग्रेड खजाना कलाकृति के शरीर की सबसे मजबूत ताकत को मुक्त कर दिया। उसकी दोनों मुट्ठियां बाहर निकल आई। उसकी मुट्ठियों से हवा एक ड्रैगन की तरह थी और उसकी मुट्ठी का इरादा बेजोड़ था। उसकी भयानक मुट्ठी की ताकत ने अजेय लड़ाई के इरादे को अपने साथ ले लिया। एक राजा का दबाव हजारों क्रूर जानवरों पर एक भयानक तरीके से हावी हो गया। मुट्ठी की रोशनी धधकते सूरज की तरह धधक रही थी। बढ़ती ऊर्जा एक उग्र महासागर की तरह थी और इसने पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया। धमाका, धमाका, धमाका। बहरा करने वाली धमाकेदार आवाजें उठीं और गिरी और 10,000 किलोमीटर तक गूंजती रही। हर जगह जहां से अजेय मुट्ठी बल गुजरा, मौसम बदल गया और स्वर्ग
और पृथ्वी ढह गए। अनगिनत शक्तिशाली बिजली के क्रिस्टल क्रूर जानवरों में बदल गए, जो एक के बाद एक फट गए। बिजली की विशाल स्रोत ऊर्जा आध्यात्मिकता के साथ मिश्रित हो गई, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बढ़ती और बढ़ती रही। उसने एक ही मुक्का मारकर शेष स्वर्गीय मानव अवस्था के क्रूर जानवरों को मार डाला। 10,000 से ज्यादा दिव्य ऊर्जा आकार देने वाले क्षेत्र के क्रूर जानवर थे। चियांग झान अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान की तरह था, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र पर चल रहा था। उसे कोई नहीं रोक सकता था। पदचाप की आवाज के साथ 0 इंच दरक रहा था। वो चियांग झान था जो लिंग पियाओक्सू और अन्य लोगों की ओर चल रहा था। उसका हर कदम लोगों की धड़कनों की लय पर चलने जैसा था। एक भयानक शक्ति बाहर संचारित हुई। शून्य में अनगिनत चौड़ी और गहरी स्थानिक दरारें दिखाई दी। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के लिए लड़ने के लिए सेना में शामिल होना होगा, अन्यथा मुझे डर है कि हमारी यहां की यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। स्वर्गीय मानव मंच के सुपर विशेषज्ञों की आंखों में डर और भी मजबूत होता गया। वे चियांग झान की भयानक ताकत से वास्तव में चौंक गए थे। हालांकि जब उन्होंने सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति की अद्वितीय शक्ति के बारे में सोचा, तुरंत किसी ने आह भरी और गठबंधन का प्रस्ताव रखा। शुरू में वे सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति को लूटने से पहले अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिंग पियाओक्सू और लिटिल हो के मरने का इंतजार करना चाहते थे। आखिरकार इससे उन्हें बड़ी संख्या में वज्रगुण वाले राक्षस जानवरों को मारने और खजाने को छीनने के दबाव को कम करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि चियांग झान अचानक प्रकट हुआ और नरसंहार शुरू कर दिया। उसकी हिम्मत को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। विशेष रूप से युद्ध के दौरान उसकी ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई थी, जिससे कई स्वर्गीय मानव मंच सुपर योद्धा के लिए लड़ने लगे। शिखर विशेषज्ञों ने जबरदस्त दबाव महसूस किया। अगर वे इंतजार करना जारी रखते, शायद चियांग झान सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति को छीनने वाला पहला व्यक्ति होगा। उस समय यहां तक कि उनकी आंतें भी पछतावे से हरी हो जाएंगी। स्थिति के कारण हर कोई लालच से पर नजर रख रहा था, एक चाल चलने के लिए तैयार था। हालांकि केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके किसी ने भी चियांग झान के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए गठबंधन ने सुझाव दिया कि सभी सहमत हों। एक पल में दर्जनों स्वर्गीय मानव मंच सुपर विशेषज्ञ और शिखर विशेषज्ञ सेना में शामिल हो गए और एक ही पक्ष में खड़े हो गए। उनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली और दबंग बल को छोड़ दिया, जैसे कि क्रूर जानवरों का एक समूह क्रूर जानवरों के घने समूह पर हमला कर रहा हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हर स्वर्गीय मानव मंच के सुपर विशेषज्ञ और शिखर विशेषज्ञ के शरीर से ऊर्जा का एक हिंसक तूफान निकला, जो आकाश में फैल गया और बिजली के समुद्र में तबाही मचा दी। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। भयंकर युद्ध शुरू हो गया था और दुनिया तबाही की स्थिति में थी। उसी समय चियांग झान भी अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिंग पियाओक्सू, लिटिल हो, झूहे कियानलोंग और अन्य लोगों के साथ शामिल हो गया। उसकी नजर उन चारों पर पड़ी और उसने हैरान भाव से पूछा, तुम सब एक साथ क्यों हो? श्री चियांग, सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति असंख्य जीवन थंडर सागर में दिखाई दिया है। हम खबर मिलने के बाद से हर जगह इसकी तलाश कर रहे हैं। अंत में वे अप्रत्याशित रूप से मिले, लेकिन मिस पियाओक्सू के पास बिजली की इच्छा शक्ति थी। वो यहां पानी में एक मछली की तरह है। वो ही थी जिसने हमें यहां लाया। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने हंसते हुए कहा, चियांग झान, इन 1,00,000 क्रूर जानवरों के मूल की गहराई में एक बहुत ही परिचित आभा है। ऐसा लगता है कि ये मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं खतरे के बावजूद भाग गया। श्री चू, लिटिल हो के लिए भाई झूगे को डर है कि मुझे चोट लग जाएगी, इसलिए वे सभी मेरी मदद करने आए थे। लिंग पियाओक्सू के ठंडे और सुंदर चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभरी।
उसकी दो सितारा जैसी आंखें चियांग झान को घूर रही थी। उसने समझाया, भाई, हाल ही में तुम्हें किस तरह का सौभाग्य मिला? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? लिटिल हो ने चियांग झान की ओर देखा। बोलते समय उसकी अनियंत्रित आंखें प्रशंसा से भर गई। श्री चियांग, हालांकि हमें नहीं पता कि सम्राट ग्रेड के खजाने की कोई कलाकृतियां हैं या नहीं, फिर भी हम इस समय और समय बर्बाद नहीं कर सकते, अन्यथा बर्बर डोमेन के वे विशेषज्ञ आकर हमें मार डालेंगे। झूहे कियानलोंग ने चारों ओर देखा और अपने आसपास की हर चीज सुनी। उसने पाया कि बहुत सारे स्वर्गीय मानव स्टेज के सुपर विशेषज्ञ और शिखर विशेषज्ञ उसके पास कदम दर कदम आ रहे थे। उसने तुरंत चियांग झान को याद दिलाया, चूंकि बड़ी बहन को कुछ महसूस हुआ है तो चलो पहले जाकर देखते हैं। ऐसा क्यों न हो, मैं आगे चलूंगा। मिस्टर चू और लिटिल हो दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। भाई झुगे, मुझे पीछे की तरफ कवर करने के लिए आपको परेशान करना होगा। मार डालो। जब चियांग झान, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिंग पियाओक्सु और लिटिल हो एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे, तो एक ब्लेड की तरह तेज नजर से उसने 1,00,000 क्रूर जानवरों के मूल की गहराई में देखा। उसके बाद उसने 2 चमकते जानवरों को उठाया। उसकी मुट्ठी, जो धधकते सूरज की तरह चमकदार थी, उसके सामने क्रूर जानवरों की ओर टूट पड़ी। अचानक उसकी मुट्ठी की शक्ति स्वर्गीय नदी के टूटने की तरह थी। ये 1000 मील लंबी थी। ऊर्जा ने अंतरिक्ष की परतों को ढा दिया और विस्फोट कर दिया। ये 2 मुट्ठियां भयंकर और भयंकर थी, सीधे पीले ड्रैगन से टकराती हुई, पहाड़ों और समुद्रों को नष्ट करती हुई, स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलती हुई। पूरा शून्य दबंग मुट्ठी बल से घिरा हुआ था और चमकदार सुनहरी रोशनी ने राक्षसी जानवरों को, जो बिजली के आत्मा पत्थरों से बदल गए थे, अपनी आंखें खोलने में भी सक्षम नहीं थे। उन्होंने एक सीधी रेखा बनाई जो एक महान पथ की तरह थी, और बड़ी संख्या में भयंकर जानवर तुरंत टुकड़ों में कुचल दिए गए, बिना दफन जमीन के मर गए। उसके बाद चियांग झान ने नेतृत्व किया और विस्फोटक रूप से गोली चलाई, और उसके पीछे लिंग पियाओक्सु था। बाई ओर अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और दाई ओर लिटिल हो। द्वार देवताओं की एक जोड़ी ने हिचकिचाहट की और विभिन्न दिशाओं से भयंकर जानवरों को मजबूती से रोक दिया। झूहे कियानलोंग ने 10 राजा ग्रेड खजाना तलवारों को नियंत्रित किया, जो आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए भूतों और देवताओं को मार रहे थे। उसने उन भयंकर जानवरों को काट दिया जो उसकी हड्डियों में कीड़ों की तरह लगातार उसका पीछा कर रहे थे। चियांग झान के आदेश के तहत उन पांचों ने एक अविनाशी संरचना बनाई। भेड़ों के झुंड में घुसे बाघ की तरह वे पागलों की तरह दौड़े और 1,00,000 क्रूर जानवरों की गहराई को तोड़ दिया, जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद चियांग झान, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिंग पियाओक्सु, लिटिल होंग और झूहे कियानलोंग अचानक अपने रास्ते पर रुक गए। उनकी आंखों में सदमा और अविश्वास देखा जा सकता था। उनके सामने सीबेड वर्ल्ड में एक विशाल दिव्य हथौड़ा था जो आधा कीचड़ में दबा हुआ था। इसका आधा हिस्सा हवा के संपर्क में था और यह लगातार एक प्राचीन आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लगता था कि यह प्राचीन काल से अस्तित्व में है, लेकिन ऐसा भी लगता था कि इसने अनगिनत वर्षों का अनुभव किया है। यह अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा था। यह किस तरह का दिव्य हथौड़ा था? इसका पूरा शरीर हरा और नीला था और यह अनंत दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। यह चमकदार और धधक रहा था। इसने चियांग झान और अन्य लोगों को इस हद तक उत्तेजित कर दिया कि वे लगभग अपनी दृष्टि खो बैठे, और हथौड़े का सिर अष्टकोणीय आकार का था। ये एक ऊंचे और विशाल प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रखा था और दुनिया को स्थिर कर रखा था। हथौड़े का हैंडल 3000 मीटर लंबा
और आकाश को थामे हुए एक खंभे जितना मोटा था। इस पर गहरे पैटर्न उकेरे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे महान दांव आकाश में था, और यह बेहद रहस्यमय था। दिव्य हथौड़ा जो एक पहाड़ की तरह था, चुपचाप वहां पड़ा था, और यह घने बिजली के चापों से टिमटिमा रहा था। इसने शून्य को चीर की तरह चीर दिया। अगर कोई साधारण स्वर्गीय मानव मंच योद्धा घुस आए। हांगलोंग। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ बिजली वास्तव में सभी प्रकार के आकार में बदल गई थी। कुछ दिव्य ड्रैगन की तरह दिख रहे थे, कुछ भयंकर बाघों की तरह दिख रहे थे, और कुछ विशाल अजगर और सांपों की तरह दिख रहे थे। उनमें से कुछ 100 थे, और वे सभी बिना किसी अपवाद के शक्तिशाली आध्यात्मिक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। उनकी हत्या करने की मंशा असीम थी। समुद्र तल की दुनिया में एक अद्वितीय दबाव छा गया, मानो पूरा ब्रह्मांड ढह गया हो। भले ही चियांग झान और अन्य सभी प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थे, फिर भी वे अपने शरीर के वजन को महसूस कर सकते थे। उनकी क्यूई और रक्त विपरीत दिशा में बह रहे थे, मानो वे किसी भी क्षण फटने वाले थे। ये बहुत भयानक था। उनके सामने रहस्यमय बिजली का हथौड़ा थंडर गॉड द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पौराणिक दिव्य हथियार की तरह था। ऐसा लग रहा था कि इसका अपना स्वतंत्र जीवन भी है। ये लगातार एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित करता था, और वास्तव में चियांग झान और अन्य लोगों के प्रति इसकी गहरी शत्रुता थी। पूरे समुद्र तल की दुनिया में असीम खतरनाक आभा फैल गई। चियांग झान को ऐसा लगा जैसे कोई प्रागैतिहासिक जानवर उसे घूर रहा हो, और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। एक खजाना, भले ही वो पौराणिक सर्वोच्च और अजेय सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति हो, इसके लिए अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जन्म देना असंभव था। अन्यथा इसे सक्रिय करने के लिए इसके स्वामी की आवश्यकता नहीं होगी, और यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होगा। चियांग झान इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था। आखिरकार उसके हाथ में 2 सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां थी। उत्तरी सागर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा वध राजा द्वारा छोड़ा गया नो गॉड ब्लेड और दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर, स्वर्ग के जनादेश राजा की स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार। वे दोनों ही असीम शक्ति वाले अद्वितीय दिव्य हथियार थे। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। लेकिन इन 2 सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियों में कोई आध्यात्मिकता नहीं थी। हालांकि यह रहस्यमय बिजली का हथौड़ा जो एक प्राचीन आभा उत्सर्जित कर रहा था, न केवल ये आध्यात्मिकता से भरा था, बल्कि इस पर खिलने वाली बिजली और बिजली भी विभिन्न आकृतियों में संघनित हो गई थी। सैकड़ों दिव्य ड्रैगन, बाघ, अजगर और सांप थे। उनमें से हर एक स्वर्गीय मानव मंच के सुपर विशेषज्ञ के बराबर था। यह भयावह था, और इससे किसी की आत्मा कांप उठती थी। यह निश्चित रूप से सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति नहीं है। यह किसी प्राचीन विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया दिव्य हथियार हो सकता है। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी और जल्दी से हत्यारों के राजा की यादों को खंगाला। जैसे ही उसने बात की, उसकी चमकदार आंखों ने एक चौंकाने वाला रंग प्रकट किया। कोई और कारण नहीं था। हत्यारों के राजा की स्मृति में अंतहीन जानकारी थी। सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के बारे में जानकारी के अलावा दिव्य हथियारों के बारे में भी कुछ ज्ञान था। हालांकि यह बहुत कम और अस्पष्ट था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो चियांग झान और अन्य लोगों के सामने रहस्यमय बिजली के हथौड़े से बेहद मिलती जुलती थी। तथाकथित दिव्य उपकरण ऐसा कुछ नहीं था जिसे नश्वर द्वारा परिष्कृत किया जा सके। इसके बजाय ये 9 स्वर्गों के ऊपर एक और रहस्यमय दुनिया से आया था, ईश्वरीय क्षेत्र। वहां के लोग असीम शक्ति और अद्वितीय शक्ति के साथ पैदा हुए थे। अपने हाथ की एक लहर से वे पहाड़ों को हिला सकते थे और समुद्र को उलट सकते थे। सूर्य और चंद्रमा को घुमाते हुए, ब्रह्मांड को उलटते हुए, और उन सभी का जीवन काल लंबा था। अमर और अविनाशी सूर्य
और चंद्रमा की चमक से चमकते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सहअस्तित्व में। इस प्रकार का व्यक्ति पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के बंधनों से परे था, अमर और शाश्वत, हत्यारों का राजा, जिसे देवता के रूप में जाना जाता है। दिव्य कलाकृतियां सच्चे देवताओं द्वारा परिष्कृत हथियार थे, जिनमें अकल्पनीय शक्ति थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को उतनी ही आसानी से नष्ट कर सकते थे जितनी आसानी से हथेली को पलटने से। इसके अलावा दिव्य कलाकृतियों की एक और विशेषता थी, और वो ये थी कि वे आध्यात्मिकता को जन्म देती थी। ये एक स्वतंत्र जीवन रूप के बराबर था, जिसे आर्टिफैक्ट स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है। इसे अपने आप विकसित किया जा सकता था। अगर वो खतरे को भांप सकता था, तो वो और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होगा। वो दिव्य उपकरण को सक्रिय करने और एक अद्वितीय शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होगा। यह कहा जा सकता है कि एक बार दिव्य हथियार को छोड़ दिया जाए तो ये स्वर्ग में फैल जाएगा और असंख्य दुनियाओं को दबा देगा। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखेगा और ये दुनिया का एकमात्र शासक होगा। चियांग झान ने हत्यारों के राजा की यादों को खंगाला और तुरंत निर्धारित किया कि सीबेड वर्ल्ड में रहस्यमय बिजली का हथौड़ा सबसे अधिक संभावना एक दिव्य हथियार था। ये अज्ञात था कि ये दिव्य हथियार कितना शक्तिशाली था। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें तो सिर्फ आर्टिफैक्ट स्पिरिट का जन्म कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट से की जा सके। अगर चियांग झान एक दिव्य हथियार प्राप्त कर सकता है तो वो न केवल दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ लड़ पाएगा, बल्कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ भी लड़ पाएगा। वो किसी भी संकट को हल करने में सक्षम होगा, और यहां तक कि दिव्य रक्त महाद्वीप में वो जो चाहे कर पाएगा। यहां तक कि उन दबंग और अजेय अमर राजा भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। अपने मन में चियांग झान रहस्यमय बिजली के हथौड़े को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। दिव्य हथियार क्या है? अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने चियांग झान को देखा और पूछा। हालांकि वो एक प्राचीन विशेषज्ञ था जिसने पुनर्जन्म लिया था, लेकिन वो दिव्य हथियारों के बारे में कुछ नहीं जानता था। लिंग पियाओक्सु ने भी एक हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की, लेकिन वो स्पष्ट रूप से एक परिचित आभा को महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सीबेड वर्ल्ड में खड़े रहस्यमय विशाल हथौड़े का उसके साथ गहरा संबंध था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा पा लिया हो जो उसने खो दिया था। कौन परवाह करता है कि ये क्या है? चलो पहले इसे दूर रखें। लिटिल हो ने हंसते हुए रहस्यमय बिजली के हथौड़े की ओर कदम बढ़ाया। जूहे कियानलोंग के माथे पर एक दरार दिखाई दी और एक खड़ी आंख जो चिलचिलाती धूप की तरह दिख रही थी। उसने अपने सामने बिजली के हथौड़े को घूरा और फिर वो लिटिल हो के पास पहुंच गई। ये दृश्य देखकर चियांग झान का दिल चिंता से भर गया। उनके सामने सिर्फ एक दिव्य हथियार था, लेकिन उन पांचों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भागना शुरू कर दिया था। उनमें से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। अगर इस वजह से कोई आंतरिक संघर्ष हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके अलावा पास ही में दर्जनों स्वर्गीय मानव मंच के सुपर विशेषज्ञ थे, और वे सभी स्वर्गीय मानव मंच के शिखर पर थे। अगर उन्हें थंडर दिव्य हथौड़ा मिल गया तो खूनी लड़ाई अपरिहार्य होगी। स्थिति आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से गंभीर थी। चियांग झान के दिमाग में सारी बुद्धि चमकीली चिंगारी के साथ फूट पड़ी, लगातार सभी तरह के समाधानों के बारे में सोचते हुए। दुर्भाग्य से ये बेकार था। सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट को पार करने वाले दिव्य हथियार का सामना करने पर कोई भी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिंग पियाओक्सु और लिटिल हो को दिव्य हथियार छीनने दे सकता था। हालांकि जूहे कियानलोंग ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि चियांग झान और जूहे कियानलोंग ने गठबंधन बनाया था, लेकिन यह केवल दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए था। एक बार संकट हल हो जाने के बाद वे तुरंत दुश्मन के सबसे मजबूत दुश्मन बन जाएंगे। इसके अलावा
उनके पास पहले से ही एक व्यवस्थित लड़ाई थी। जल्दी या बाद में उनके बीच एक शिखर युद्ध होगा। इसी तरह यह स्पष्ट था कि झूहे कियानलोंग ने सब कुछ सोच लिया था, अन्यथा वो रहस्यमय बिजली के हथौड़े को इकट्ठा करने के लिए लिटिल हो का पीछा नहीं करता। ये एक अभूतपूर्व भाग्यशाली मुठभेड़ थी और इसने एक बहुत बड़ा संकट भी पैदा किया। पक्ष और विपक्ष को तौलने के बाद चांग झान ने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और लिंग पियाओक्सू को देखा और कहा, चलो हम भी जाकर देखते हैं। ये कहने के बाद वो शून्य पर कदम रखा और रहस्यमय बिजली के हथौड़े की ओर चला गया। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और लिंग पियाओक्सू उसके पीछे पीछे चल दिए। झूगे, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम इस दिव्य हथियार के लिए मेरे भाई से मुकाबला करना चाहते हो? थंडर डिवाइन हैमर से लगभग 3 मीटर दूर लिटिल हो अचानक रुक गया और एक ठंडी दहाड़ लगाई। उसका चेहरा उदास था और उसकी भौहें झुकी हुई थी। उसकी सुनहरी आंखें ज़ुहे कियानलोंग को ठंडे इरादे से घूर रही थी। अगर मैं इसके लिए लड़ता तो शायद तुम भी मुझे नहीं रोक पाते, ज़ुहे कियानलोंग ने व्यंग्य किया। उसका रवैया मजबूत और प्रभावशाली था। वो एक शीर्ष स्वर्गीय मानव मंच योद्धा था और उसकी ताकत लिटिल हो से भी अधिक थी। अगर वे दोनों लड़ते तो उसे पूरा भरोसा था कि वो बिना किसी संदेह के जीत जाएगा। हालांकि ज़ुहे कियानलोंग अच्छी तरह से जानता था कि चियांग झान की ताकत पहले ही आधे कदम के स्वर्गीय मानव मंच अजय विशेषज्ञ क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। वर्तमान में वो चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जल्दबाजी में काम नहीं किया। श्री चियांग, आपको क्या लगता है? एक पल के लिए झिझकने के बाद ज़ुहे कियानलोंग ने पलटकर चियांग झान की ओर देखा। उसने गंभीर भाव से पूछा, आपको मेरे भाई से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस दिव्य हथियार को छीनना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे गुजरना होगा। होंग, लिटिल हो के मुंह से एक तेज गर्जना निकली। उसके लंबे और सीधे शरीर से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा। अजय लड़ाई का इरादा एक धुएं की तरह आसमान में उड़ गया, जिसने पूरे सीबेड वर्ल्ड को हिला दिया।